पहले आम लास्ट क्लास डिस्कशन करते कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म पहले फॉर्मूला थिला F इज इक्वल टू बीटा Q1 Q2 by R square। Coulomb's law in scalar form, that is the Coulomb's law in scalar form। बा आपको आम लिखिपर 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square, that is the Coulomb's law in scalar form। आज आम पढ़ा Coulomb's law in vector form। Coulomb's law in vector form पहले आज पढ़ा Coulomb's law in vector form। ये जो एक्सप्रेशन टी थिला हमर एटा थिला Coulomb's law in scalar form, in scalar form। पहले आम जानिचे फोर्स गोटे वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जदि वेक्टर क्वांटिटी ताहले आमे ताकू स्केलर फॉर्म थिला ताकू आमे वेक्टर फॉर्म बनेवा। पहले देखो वेक्टर फॉर्म बनेवा पूर्व आमे जानिवा दरकार गोटे स्केलर को केमता वेक्टर करा जाए। छोट कथाटा मुझे कहूँ पहले शुण। स्केलर तुम जानिच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दुईटा फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस हूँ स्केलर और डिस्प्लेसमेंट हूँ वेक्टर। पहले शुण जे सपोज एटा एक्स एक्सिस एटा वाई एक्सिस। सपोज जड़े लोक ये डायरेक्शन 5 मीटर कला ये स्टार्ट कला जड़े ये पहुँचला ओ रु ए पहुँचला आ कभर कला पाथ 5 मीटर। तुमको पचरा जदि ये जो लोकटी जर्नी कला तार डिस्टेंस केते डिस्प्लेसमेंट केते। डेफिनेटली तुम कह डिस्टेंस 5 मीटर किंतु डिस्प्लेसमेंट यदि पचरा ताहले तुम कौन कहीपर ना डिस्प्लेसमेंट जेहेतु वेक्टर क्वांटिटी आपको आम रिप्रेजेंट करवा 5 इंटू आई कैप। अर्थात से लोकटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस रे 5 मीटर कवर कर पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई कैप। तेणुक आम कौन कले ना 5 इंटू आई कैप करदे। अर्थात कौन है ना ये जो मैग्नीट्यूड अच्छी ये मैग्नीट्यूड रहा ताधर आउ कौन अटैच कराला गोटे यूनिट वेक्टर अटैच कराला। पहले ताहले जान गोटे स्केलर को तो आम वेक्टर करुचे कौन करा जाए ना मैग्नीट्यूड सहित गोटे यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करा जाए। अर्थात यूनिट वेक्टर क्या को कहा जाए जहाँ रो मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर क्या कहा जाए ना मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन जो डायरेक्शन प्रोजेक्ट होची से डायरेक्शन अनुसार तार डायरेक्शनटा दिया जाए। से अनुसार ये जो 5 आई कैप लिखा है अर्थात ये जो लोकटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस रे 5 मीटर कवर कर 5 आई कैप देदेले। सिमिलरली जदि से वाई एक्सिस रे जाता है ताहले से 5 मीटर जदि कवर करता है ताहले आम कही परिवा से लोक रो डिस्टेंस से 5 बट डिस्प्लेसमेंट 5 जे कैप। अर्थात मैग्नीट्यूड जहाँ रही से आउटे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कराला। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 अर्थात यहाँ आम मल्टीप्लाई कला बेले आर मैग्नीट्यूड कौन परिवर्तन है नहीं केवल डायरेक्शनटा डिटरमाइन करा जायछि। ताहले आम एक कन्फर्म होचे जे गोटे स्केलर को जदि आम वेक्टर बनेवा ताहले गोटे स्केलर देहरे आम कौन करिया को गोटे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करिया को।
पिले सेकेंड ईयर सब देखो बहुत आपर आगू केस आसो जोटि आम स्केलार फॉर्म थी आम वेक्टर फॉर्म बनवा ताहले आम कौन करिया कहबो गोटे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करिया को हबो सपोज गोटे स्केलार देछि ए आपको जब आम वेक्टर फॉर्म लिखा ए वेक्टर ताहले ए अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू एन कैप जेहेतु ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट देना जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट न देछि आम यूनिट वेक्टर एन कैप हिसाब रे मल्टीप्लाई कर परिबा अर्थात एन कैप इज इक्वल टू केते वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ए ये कथाटी पिले मन रखिबो जे जेते बेले आमे गोटे स्केलार को वेक्टर बनेबा तादर कौन करबा को हबो गोटे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करिया को हबो आ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ए एबे पिले देखो हमको एटा स्केलार फॉर्म अछि हम यदि आपको वेक्टर फॉर्म बनेबा डेफिनेटली आदर कौन करिया गोटे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करिया एबे देखो पिला पिला देखो केमते हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म रे बनाउछि ये गोटे पॉइंट चार्ज नेली Q1 आ गोटे पॉइंट चार्ज रखली Q2 ताले हम कहि परिया और आंका भितर डिस्टेंस अछि सपोज r डिस्टेंस Q1 और Q2 चार्ज भितर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अछि r ताले हम लिख परिया लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस let us consider 2 point charges Q1 and Q2 separated by a distance r. Suppose एमानक भीतर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हला r और दीटा पॉइंट चार्ज रो मैग्नीट्यूड गुटे पॉइंट चार्ज रो मैग्नीट्यूड Q1 आउट पॉइंट चार्ज रो मैग्नीट्यूड Q2 एबे पिले देखो जे सपोज 1 नंबर चार्ज ये 2 नंबर चार्ज डेफिनेटली ये यदि पॉजिटिव थाए सपोज एटा हम माने प्लस Q1 एटा नै प्लस Q2 ताहले पिले जानो जे आंक भीतर गोटे रिपल्सिव फोर्स डेवलप होबो ए रिपल्सिव फोर्स कोन ये आपको ठेलिबो ये मध्य आपको इक्वल प्रोपोर्शन लो रिपल करिवो ताहले हम आपको कोइ परिबा 1 ऊपर गोटे फोर्स पड़िबो दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऊपर मध्य गोटे फोर्स पड़िबो दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अर्थात ये हम आपको लिखि परिबा लेट f of 1 2 को हम पढ़िबा फोर्स on charge Q1 due to charge Q2. Similarly, F21 को हमें मध्य पढ़ी परिवा कोई परिवा जे फोर्स on charge Q2 due to charge Q1. ताहले पिले जानो ये रिपल्सिव फोर्स 1 ऊपर 2 द्वारा फोर्स 1 तापर 2 द्वारा फोर्स एंड 2 ऊपर फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 मन रखियो पिले इंपोर्टेंट कथा कौन कहा ऊपर कहा द्वारा फोर्स पड़छि 1 ऊपर 2 द्वारा फोर्स 1 पहला 2 द्वारा फोर्स ताको ठेली दउछि के जीवो ना 1 जीवो सर 2 ऊपर 1 लो फोर्स अर्थात 2 मोशन करिवो अर्थात 2 रो डायरेक्शन आ जो फोर्स रो डायरेक्शन रहइबो जे रिपल्सिव फोर्स टाइप करिवो बोले जते बेले आ गोटे नोटेशन लिखिबी R12 डिस्प्लेसमेंट ऑफ charge displacement from displacement vector at a displacement vector from charge 1
2 चार्ज 2 ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। R12 को आम नोटेशन कले कौन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज 1 रू 2 को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आम नोटेशन कले R12। R21 को आम रिप्रेजेंट कले सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1 1 रू 2 को डिस्प्लेसमेंट होगा को हमें लिखले R12 वेक्टर 2 रू 1 को डिस्प्लेसमेंट होगा को हमें R21 वेक्टर लिखले। इले जानो जे R12 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R ये जो डिस्टेंस होछ 1 रू 2 जति की डिस्टेंस 2 रू 1 सति की मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू R। सिमिलरली आउ दुईटा नोटेशन मु लिखुची R12 कैप इज द यूनिट वेक्टर कैप नेला माने हमें जानि परिबा ये हला यूनिट वेक्टर along the direction of along the displacement along R12 वेक्टर और यूनिट कैप होची R12 कैप R21 कैप यूनिट वेक्टर along the R21 vector R12 cap unit vector R12 displacement direction में और R21 vector R12 cap R12 displacement R21 displacement ये सब आम नोटेशन नेले अर्थात आमको ये नोटेशन फॉलो करिया फॉलो कले जब यही नोटेशन आम फॉलो कले एबे फोर्स को आम बनैबा वेक्टर फॉर्म लिखा ताहले पिले ये जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये जो लिखा है जे लेट फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 को मु एमितिया लिखि परिबी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जे लिखे होबो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 ऊपर 2 रो प्रभाव आंक भीतर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से यार होछ q1 q2 अच्छा एबे हमें देखिबा जे r² भी लिखले 1 ऊपर 2 रो प्रभाव आको ठेलुछ क्वाड को डिस्प्लेसमेंट होबो 2 रू 1 ताला हमें आको यूनिट वेक्टर कोन मल्टीप्लाई करिवा R21 कैप देखो स्केलर थिला स्केलर ताको वेक्टर बनेवा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कराई छी एठी यूनिट वेक्टर के ना 1 ऊपर 2 रो प्रभाव क्वाड को जाउची याड को जाउची जेहेतु याड को जाउची को डायरेक्शन में जाउची 2 रू 1 आड को डायरेक्शन में जाउची जेहेतु 2 रू 1 डायरेक्शन में जाउची ताहला हमें आको कोई परिवा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को आम रिप्रेजेंट करि परिवा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r² into r21 cap सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को आम लिख परिवा अच्छा एठी r21 कैप लिखि देबी मैं r21 ला स्क्वायर लिख देबी कहना r12 कैप R12 रो वेक्टर रो मैग्नीट्यूड जहा R21 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड से R रो मैग्नीट्यूड से तो R एटा होची मैग्नीट्यूड पार्ट ताले मैग्नीट्यूड पार्ट को मध्य ए 21 फॉर्म रो लिखि देले। सिमिलरली फोर्स ऑन 21 इज इक्वल टू कता हो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 ये 2 ऊपर 1 द्वारा कोड भी होची 1 रो 2 आड हो जाउची ताले हमें आको लिखि परबा R12 रो स्क्वायर R21 कैप अच्छा आकुटी हमें सिंप्लीफिकेशन करवा ये हला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमें बनेले आको हमें सिंप्लीफिकेशन करवा पिला देखो हमें यूनिट वेक्टर को मध्य लिखि परिवा यूनिट वेक्टर को हमें लिखि परिवा जे कोन ना वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर लिखा है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड
अर्थात मुझे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को मध्य लिखिपारि 1/4πε0 Q1 Q2 by R21 स्क्वायर R21 कैप को कौन लिखा हो R21 वेक्टर by R21 रो मैग्नीट्यूड दैट इज R21 आगो लिखिले सिंप्लीफाई कर दवा 1/4πε0 Q1 Q2 by R21 स्क्वायर R21 क्यूब into R21 वेक्टर that is force on 1 due to 2. Similarly हमें लिखि परिवा similarly force on 2 due to 1 को हमें लिखि परिवा 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 क्यूब R21 वेक्टर एटा को इक्वेशन 1 दे देली एटा इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 and 2 are the vector forms of Coulomb's law. Coulomb's law रे vector form ताहले पिले जानो जे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को वेक्टर फॉर्म लिखला बेले तळे क्यूब आकार होचे हम देखो स्केलर फॉर्म लिखले r स्क्वायर होइछे एठी r क्यूब रहिछे इनटू वेक्टर पहले ए दुटा होचे ए फॉर्म ए 1 फॉर्म आ 2 फॉर्म दुटा होचे वेक्टर फॉर्म आको आ टिके हम सिंपलीफाई करबा आ टिके सिंपलीफाई करबा कोन देखिया पिले जानो 1 रु 2 जीवा जो डायरेक्शन 2 रु 1 आसीबा से डायरेक्शन नुह 1 रु 2 वाला को एमितिया पॉजिटिव एक्सिस रे जाउछ आसला बेले अपोजिट डायरेक्शन आछे अर्थात R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर R12 वेक्टर 1 रु 2 जीवा जो डायरेक्शन लो अपोजिट डायरेक्शन लो दैट इज R21 वेक्टर ताहले पिले ए मु तळ पार्टटा को ताहले इक्वेशन 2 को मु चेंज कर परिमे इक्वेशन 2 एबे बिकम्स टू हे जीवो इक्वेशन 2 बिकम्स टू कोन लिख परिमे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R12 को मैं लिख पारि R12 इज इक्वल टू माइनस R21 माइनस आगु नहीं गली R21 वेक्टर एटा को जो फॉर्म लिखिछि R21 क्यों लिखदा एटा स्केलर को जे हम एमिता भी लिखि परिबा अर्थात पिले देखो सेही रिप्रेजेंटेशन कोठी अछि 1 2 अछि 1/4πε0 Q1 Q2 R21 क्यूब R21 दैट इज द ए पार्टटा हे गला कोन एटा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ताहले हम कोई पारे दैट्स इंप्लाइज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ताहले तमे एमितिया फॉर्म मध्य न्यूटन्स थर्ड लॉ रे जानथिलो एक्शन इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ रिएक्शन यदि एटा को हम एक्शन नबा एटा जदि हम एक्शन नबा एटा होची रिएक्शन ताहले पिले जानो एक्शन इज ऑपोजिट टू द रिएक्शन एटा हमें दिस इज द consequence of न्यूटन्स थर्ड लॉ ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को इंडिकेट करे अर्थात ये आ ऊपर जेति की फोर्स पकोची एग्जैक्टली सेम एंड अपोजिट फोर्स से ता ऊपर पकोची ये फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड जेति की से फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेति की
दुईटा को अपोजिट ताहले पिले आमे जो ए फॉर्मूलाटी पाइले एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन अर्थात एक्शन और रिएक्शन दी जनकर मैग्नीट्यूड समान बट इन अपोजिट डायरेक्शन अर्थात ये जदि आ ऊपर फोर्स पकोछि ताको आमे एक्शन हिसाब रे नले याड को पकेला तार रिएक्शन ये ता ऊपर फोर्स पकेबो अपोजिट डायरेक्शन दैट इज एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन ताहले आमे कूलम्स लॉ अनुसार जो फॉर्मूलाटी पाइले ताको मध्य मो ए पटर रिप्रेजेंट करूछि स्केलर फॉर्मूला लिखिछि एबे वेक्टर फॉर्मूला लिखुछि एबे आको आमे कोन करबा टिके चेंजेस करबा कोन चेंजेस करबा मैं पाइले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हम फॉर्मूला पाइले 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r21 ल क्यूब r21 ल वेक्टर ए रिप्रेजेंटेशन पाइले कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मूला एटा हमें पाइले एबे हमें कौन कले ना सी मैग्नीट्यूड चार्ज q1 q2 नेले बट डायरेक्शन को हमें चेंज कर देले हमें कौन कले आ थरे हम बनौछे ये गोटे पॉइंट चार्ज नेली q1 प्लस q1 आ गोटे पॉइंट चार्ज नेली माइनस q2 अंक भीतर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को रखा हला r ये हला एक नंबर चार्ज ये हला 2 नंबर चार्ज दुटा चार्ज को हमें नेले q1 q2 एबे हमें देखिबा जे ये फोर्स टा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव ये फोर्स टा होचे अट्रैक्टिव फोर्स ये फोर्स टा होचे कोन अट्रैक्टिव फोर्स अच्छा परस्पर को अट्रैक्ट करिवे 1 2 को अट्रैक्ट करिवो 2 1 को अट्रैक्ट करिवो अर्थात फोर्स आमे यदि कहबा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और डायरेक्शन रहइबो एपट को अर्थात 1 ऊपर 2 द्वारा फोर्स जेहेतु अट्रैक्टिव ताड़ को टाणिबो सिमिलरली 2 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 2 ऊपर एक फोर्स या को टाणिबो याडो अर्थात यार डायरेक्शन कोड करबो यार को ताहले हमें जदि कूलम्स लॉ अनुसार डिटरमाइन करबा हम लिख परिया 1 by 4 pi epsilon 0 f12 केते होबो ना 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 डिवाइड बाय ये जो यार यूनिट वेक्टर किए होबो आ यूनिट वेक्टर 1 ऊपर 2 रो प्रभाव कोड बुझाउछि 1 टू 2 अर्थात आ यूनिट वेक्टर के हम r12 कैप सेठी हमें लिखितला r21 कैप अर्थात से तब ठेली दोथला यार को अर्थात डायरेक्शन थिला कोड 2 रु 1 आड़ को वर्तमान डायरेक्शन रहिछि 1 रु 2 आड़ को r12 कैप अर्थात एबे हमें तळे लिख परिबा कोन r12 स्क्वायर आको हमें सिंप्लीफाई करले कौन लिख परिबा f of 12 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divide by r12 cube r12 वेक्टर अर्थात से फॉर्मूला आ ए फॉर्मूला देखिले तमे जानि परिबो जे 1 2 नोटेशन एठी हमें नै छै 1 2 क्यूब r12 वेक्टर एठी 1 2 रोटेशन नै छै r21 क्यूब r21 वेक्टर तमे से अनुसार तुम निज को बुझवा को पड़िबो से अनुसार तुम रिप्रेजेंट करिवो तेणु करी जे घुसी देले हबो नाही जदि 1 2 एठी 2 1 एमता घुसी लबो नाही एटा होछि लाइक चार्जेस पई ए फार्मूला टे होछि
This is only applicable for like charges. ये फॉर्मूलाटी applicable for unlike charges. Unlike charges थिले ता फॉर्मूला एमती आछो. पिले ताहले force on 1 due to 2 रो unlike charges पाई हमें अबे फॉर्मूला कौन लिख देले F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 cube R12 vector. এটা হলো unlike charges में. एबे पिले कुलम्स लॉ स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म जानि लो पिले गोटे नोट मन रख नोट कौन देख इफ q1 q2 if q1 into q2 greater than 0 if q1 multiplication of q1 q2 এটা greater than 0 তাহলে কেতেবেলে greater than 0 হবো q1 টা 0 q1 টা পজিটিভ হইতিবো q2 টা যদি পজিটিভ হইতিবো greater than 0 হই পারিবো or q1 টা নেগেটিভ q2 টা নেগেটিভ হইতলে greater than 0 হইজো তাহলে এই ফোর্সটা কো আমি কই পারিবা the force is repulsive force. The force is repulsive force. जतबेले q1 q2 greater than 0 हुए the force is repulsive. Similarly आमे कोई परिवा if जदि आमे कोई परिवा if q1 q2 less than 0 केतବେଳେ हे करियो ना q1 टा को हमें नले पॉजिटिव q2 को नेगेटिव नवा प्लस इनटू माइनस मल्टीप्लाई करवा प्लस इनटू माइनस मल्टीप्लिकेशन कले हम पाइबा माइनस ताले नेगेटिव मींस लेस देन 0 ताले प्लस माइनस चार्ज को रखिले की फोर्स आसीबो अट्रैक्टिव फोर्स द फोर्स इज अट्रैक्टिव ताहले मने रखो क्वेश्चन बहुत बड़ा से q1 q2 greater than 0 means the force is repulsive q1 q2 less than 0 force is attractive ताहले हम आज पढ़िले कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म एबे हम करबा कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कूलम्स लॉ को हम डिराइव करबा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स of position vector Coulomb's law in terms of position vector. Suppose आमे कौन कले गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनले ये हला हमर कोऑर्डिनेट सिस्टम এটা হলো x অ্যাক্সিস এটা y অ্যাক্সিস এটা হলো অরিজিন সপোজ এইটা আমি q1 চার্জ করে রাখলে সপোজ আমি এই জায়গা কোন কলে q1 চার্জ করে রাখলে আর এই জায়গারে q2 চার্জ করে রাখলে পিলে জানো পজিশন ভেক্টর কইলে তুমি বুঝো পজিশন ভেক্টর ইজ কোন जो वेक्टर रे जो आमे जोटी पोजीशन काचे सपोज मैं एटी पोजीशन काडुची ए पॉइंट रो पोजीशन काडबी पोजीशन वेक्टर कोन इट इज द लाइन जॉइनिंग बिटवीन ओरिजिन टू दैट पोजीशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोजीशन पोजीशन वेक्टर का कहया ना इट इज द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम origin to that point
and directed towards the position. ताहले ये जो पोजीशन वेक्टर टी ये पोजीशन वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करिवा आर वेक्टर रे ये वेक्टर टा किए ना एटा ये वेक्टर टा किए ना लाइन जॉइनिंग ओरिजिन रु से पॉइंट को कहजो पोजीशन वेक्टर आउ आर डायरेक्शन रहइबो से पोजीशन बा से पॉइंट आड़ को ता डायरेक्शन रहइबो सिमिलरली मु जदि कहबी q1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ताले मते कोन करिया कहबो लाइन जॉइन करिया कहबो आउ डायरेक्शन दबा को पड़ियो कोड को से चार्ज को डायरेक्शन दबा पड़ियो अर्थात एटा हला r1 वेक्टर एटा हला r2 वेक्टर अर्थात q1 लो पोजीशन वेक्टर हला r1 q2 हला पोजीशन वेक्टर r2 ताहले हमें लिखि परिबा लेट r1 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1 and r2 position vector of charge q2 vector of position vector हला r2 और q1 vector of position vector हला r1 तबे ये जो पोजीशन वेक्टर टी हमें नले अब ये पोजीशन वेक्टर अनुसार हमें कौन करवा कूलम्ब्स फोर्स को डिटरमाइन करवा एबे हमें कौन कले ना एबे अंकर जॉइन कर देले अंकर भीतर लाइन जॉइन कर देले ये जेहेतु सपोज ये प्लस ये भी प्लस ये प्लस ये परस्पर को रिपेल करिवे ये रिपेल करिवे अर्थात या ऊपर फोर्स याड और या ऊपर फोर्स याड को एटा को हमें कह फोर्स ये नोटेशन एटा धरो वन चार्ज माने फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एटा को हबो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन ऊपर दुई रो प्रभाव सेड दुई ऊपर एक रो प्रभाव अर्थात जहां ऊपर पड़िबो सेटा ही मोशन करिवो एटी वन ऊपर पड़छि दुई द्वारा याड को जीवो जेहेतु रिपल्सिव फोर्स एटा दुई ऊपर एक रो प्रभाव जेहेतु रिपल्सिव फोर्स ये याड को ठेल देबो अच्छा जदि आमे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू डिटरमाइन करवा एफ ऑफ वन टू आमे डिटरमाइन करवा ताहले आमे आपको लिखि परिबा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r स्क्वायर आउ ये डायरेक्शन कोड बुझिबो जेहेतु 1 ऊपर 2 रो प्रभाव या डायरेक्शन रहइबो याड को अर्थात 2 रु 1 आड को अर्थात हमें एठे r21 के मल्टीप्लाई करिया ताले एठे लिखि परिबा r21 रा स्क्वायर 1 ऊपर 2 रो प्रभाव या को ठेली दबो कोड ठेल दबो 2 रु 1 आड को ठेलिबो तन करी आर यूनिट वेक्टर हो r21 कैप एठे r21 कैप नेला माने मोर एठे भी r21 लिखिया पड़िबो से नोटेशन अनुसार एबे मु आपको कौन करी ना आपको मध्य लिखि पारि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r21 स्क्वायर f of 1 2 को मध्य लिखि हबो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r21 स्क्वायर r21 वेक्टर by r21 मैग्नीट्यूड से जो लिखितले जो फॉर्मूला मुता पाउ थारे लिखुछ आको हमें लिख परिबा विषय फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को लिख परिबा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r21 ल क्यूब इनटू r21 वेक्टर एबे पहले देखो ताहले r21 वेक्टर रो डायरेक्शन कोड को रहिछि 2 रु 1 एटा हला r21 वेक्टर रो डायरेक्शन एबे ई ट्रायंगल टी को ना दे दोछि सपोज एटा a पॉइंट एटा हला b पॉइंट एटा a लिखि देली ई पोजीशन टा को a एटा हला b एबे पिले जानो ट्रायंगल्स लॉ अनुसार फ्रॉम ट्रायंगल o a b
आम ट्रायंगल्स लो यूज करू फ्रॉम ट्रायंगल OAB by using triangles law तुम जानिछ कौन जे दीटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करिया ये टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर बी द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एटा हला ट्रायंगल्स लॉ यदि आमे एथि ताहले देखिबा को दीटा वेक्टर सेम ऑर्डर अछंती r2 r1 रिजल्टेंट के हे जिवो r1 ताले म लिखि परिबे r1 वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ r2 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर ए दि जण सेम ऑर्डर अछंती ए two vectors are represented by two sides of triangle taken in same order then resultant be the third side of triangle taken in opposite order ताले ए दि जण सेम ऑर्डर हेले एटा हला opposite order that implies r21 वेक्टर केते हे जिवो ना r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर ताहले म एटी पुट कर दे परिबे जे से वैल्यूटा को एटी पुट करली ताहले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू केते हबो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 आको भी म लिख परिबे r21 जगह लिख परिबे केते r1 माइनस r2 रो मैग्नीट्यूड रो क्यूब इनटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर ये हला रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 काढिबा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जते बेले नबा ताले मने रखो ताले आको कहि परिबा this is the expression of Coulomb's law in terms of position vector आम सिमिलरली जदि आम कहि परिबा ताले म एटी लिखि दउछि पोजीशन वेक्टर अनुसार आसला केते f of 1 2 is equal to 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r1 minus r2 रो क्यूब into r1 वेक्टर minus r2 वेक्टर ये फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर आकार पहले कॉपी करो पुणी मुझे 2 1 टाको रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एबे पहले देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हमें लिखि परिबा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू लिखि परिबा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय r स्क्वायर 2 रू 2 ऊपर 2 ऊपर 1 रो प्रभाव या बुझिबो ताले कोड बुझिबो 1 रू 2 अर्थात आर यूनिट वेक्टर के r12 कैप एठी r12 लिखला माने हमको एठी कोन लिखा पड़ियो 12 रो स्क्वायर अर्थात f21 is equal to आम लिख परिबा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r12 रो क्यूब बाको आम r12 स्क्वायर लिखु छी नेक्स्ट स्टेप लिख दो r12 वेक्टर by r12 मैग्नीट्यूड बाको आम आउथर लिख परिबा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 r12 क्यूब r12 वेक्टर अब आपको पोजीशन वेक्टर आंसर 1 रू 2 डायरेक्शन काढ रो r12 वेक्टर याद कर दियो अब हम जदि पकेबा बाय यूजिंग ट्रायंगल्स लॉ कौन हबो ये दि जण सेम ऑर्डर एटा ऑपोजिट ऑर्डर
ताल लिखि हम r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। ये दी जन सेम ऑर्डर रहले एटा हला ऑपोजिट ऑर्डर। दैट्स इंप्लाइज r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। एबे इट पुट कर दवा ताहले f of 21 इज इक्वल टू केते हिजिबो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 r2 माइनस r1 र क्यूब इंटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। दिस इज द कूलम्स लॉ, दिस इज द कूलम्स लॉ in terms of position vector। ताहले कूलम्स लॉ को आमे व्यवहार करिकी पोजीशन वेक्टर अनुसार एमितिया फॉर्मेट रे लिखि परिबा। इले मन रख ताहले गोटे स्केलर को वेक्टर करबा को हेले हमक कोन करा हबो जो स्केलर अछि तादर केवल गोटे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करबा। से वेक्टर डायरेक्शन लो जो यूनिट वेक्टर थिबो से वेक्टर डायरेक्शन लो हम गोटे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करिया। ताहले कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म जानले एबे हमें छिबा ताहले सिंपल गोटे लास्टली हम तुम पिला कहि दोछि ताहले हमें स्केलर जेतले हमें वेक्टर को जाउछे कोन करछे सिंपल गोटे स्केलर जेतले हमें वेक्टर जिबा केवल हमें कोन करबा गोटे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करिया। अर्थात एटी केवल स्केलर वेक्टर आइला बेले हमें कोन करछे f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 2 पर थिले से अनुसार खाली यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कराउछे q1 q2 बाय r स्क्वायर। यदि हमें वेक्टर बनौचे ये खाली r कैप मल्टीप्लाई करिया फोर्स तो स्केलर हम वेक्टर मल्टीप्लाई करिया खाली यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करिया। ये जो नोटेशन दवा से अनुसार आपको डायरेक्शन डिटरमाइन करी नोटेशन करिया। थैंक यू।